ये पूछा है कि पंचमकार की साधना क्या होती है। ओके दिव्या, ये जो पंचमकार होता है ना, तो पंचमकार क्योंकि बहुत सी मैंने बताया कि परंपराएं रही तंत्र शास्त्र में, बहुत सी साधनाओं के बहुत से मार्ग रहे हुए हैं सनातन पद्धति में, तो उन्हीं में से ही एक मार्ग रहा हुआ है हमारे यहाँ शाक्त मार्ग, है ना। शाक्त मार्ग में जो साधना होती है वो देवी की होती है, प्रकृति स्वरूपा। वहां पे शाक्त मतलब शक्ति, तो शक्ति स्वरूपा कौन है? प्रकृति, जहां पे देवी की अलग अलग रूप में साधनाएं होती हैं। तो इनमें से ही देखिएगा एक परंपरा है वाम मार्ग, ठीक है। तो वाम मार्ग मैं कहती हूँ कि इस पे तो पूरा एक पॉडकास्ट किया जा सकता है, तो लेकिन मैं यहाँ पे चूंकि आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं व्यूवर्स के, तो मैं बहुत शॉर्ट में ही बताना चाहूंगी, और फिर कभी अगर डिमांड आएगी तो हम इस पे एक बड़ा पॉडकास्ट करेंगे। तो जो वाम मार्ग है उसमें 5 साधन दिए गए। वो 5 साधन साधना के थे, या वो साधना मार्ग कह लीजिए, जिनसे व्यक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है, ठीक है। अब ये 5 साधन कौन से हैं? पहला है मत्स्य, दूसरा मांस, तीसरा मैथुन, मत्स्य मांस मैथुन, और चौथा है मुद्रा, और 5वां है मदिरा। अब ये सुनने से ही ऐसे लगता है ना कि अरे ये क्या तत्व है ना, कि क्या ऐसे भी इन तत्वों के साथ भी कोई साधना हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है। वाम मार्ग में इन्हीं का शाब्दिक अर्थ ले लिया गया है कहीं कहीं, जिससे तंत्र एक शाखा में थोड़ा बदनाम भी हुआ, और इसमें जो खासकर साधिकाओं का मिसयूज होने लगा आगे उत्तरवर्ती तंत्र में। इससे इसकी जागृति लोगों में आनी चाहिए। ये बहुत अच्छा प्रश्न है हमारे साधकों का, व्यूवर्स का, और इसके लिए जागृति आनी चाहिए कि भाई ये पंचमकार के द्वारा और ये जो ऐसे साधन है इनके से भी कैसे सिद्धि हो सकती है। तो वैसे हो सकती है, और वाम मार्ग इसमें मार्ग प्रशस्त करता है। लेकिन इधर जो हमारा योग मार्ग था, ऐसी भी बहुत सी परंपराएं रही जहां हमारे शरीर को शुद्धि करके, शरीर की शुद्धि करके, चक्रों के द्वारा, नाड़ियों के शुद्धिकरण द्वारा, सुषमना या सुखमना नाड़ी के द्वारा बड़े बड़े ऐसे सिद्ध योगी हुए जिन्होंने जो परमात्मा तक पहुंचे और जो मोक्ष तक पहुंचे। उन लोगों ने, उन योग मार्ग के योगियों ने वाम मार्ग का बहुत अच्छे से खंडन किया।